ये कहानी 12 साल की एक लड़की नव्या की है और अभी अभी वो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई है। जब उनका सामान शिफ्ट हो रहा था तभी वहां उसे एक छोटी बच्ची दिखी जो दूर से बस नव्या को ही देख रही थी। वो बच्ची बहुत ही अजीब थी और उसके हाथ में एक डॉल थी और उसका चेहरा भी किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था। जैसे ही नव्या की नज़र वहां से हटी, पता नहीं वो बच्ची कहाँ गायब हो गई। नव्या ने पहले तो इधर उधर देखा, पर फिर सोचा शायद चली गई होगी। नव्या और उसकी फैमिली इस नए घर में आकर बहुत ही खुश थे। अब एक दिन की बात है जब नव्या और उसकी 3 और दोस्त राही, काव्या और प्राची वहीं घर के बाहर खेल रहे थे। तभी उसे वहां से थोड़ी ही दूर वो छोटी बच्ची फिर से दिखी। अब वो बिना देर किए उस बच्ची की तरफ जाने लगी। तभी उसकी फ्रेंड्स ने कहा कि कहाँ जा रही हो? नव्या ने कहा, मैंने वहां एक छोटी बच्ची को देखा है। अब जब नव्या वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उसने सब जगह देखा पर उसे वो बच्ची कहीं नहीं दिखी। पर उस जगह वो डॉल थी जो उस लड़की के हाथ में थी। अब नव्या को यकीन हो गया था कि वो बच्ची यहाँ आई थी और शायद उसकी डॉल यहीं रह गई। वो डॉल को अपनी फ्रेंड्स को दिखाती है और थोड़ी देर अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलकर वो उस डॉल को अपने घर ले जाती है। अब जब दूसरे दिन नव्या सुबह उठी तो उसके गले पर एक अजीब सा निशान था। पर नव्या को लगा कि शायद खेलते हुए उसे कुछ लग गया होगा, तो वो इतना ध्यान नहीं देती। उस दिन नव्या जब अपनी दोस्त प्राची से मिली तो उसने बताया कि मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ तुमसे पहले जो फैमिली रहती थी उनकी 7 साल की बेटी कहीं गायब हो गई थी। सबने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। और ये भी सुना है कि उसके पास भी एक ऐसी ही डॉल थी और उसके बाद ही वो गायब हुई थी। तो तुम्हें जो डॉल मिली है उसे तुम वापस जहां से लाई हो वहीं छोड़ आओ। अब नव्या हंसने लगी और कहा, क्या बोल रही हो? कुछ भी। अब जब रात को नव्या अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी वो डॉल को देखने लगती है और उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है। पर उसे उस डॉल में कुछ भी अजीब नहीं लगता। फिर वो डॉल को वहीं रखकर सो जाती है। अचानक आधी रात को वो अपने आप को एक कुएं में पाती है। धीरे धीरे कुएं का पानी बढ़ रहा था और नव्या बहुत डर जाती है। तभी उसे वहां वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जो नजदीक से देखने पर बहुत ही डरावनी लग रही थी और वो नव्या को पानी के अंदर खींचने लगती है। अब नव्या डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी नव्या के पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं, पर तब तक नव्या डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा उसे होश में लाते हैं। जब नव्या ने उन्हें उस बच्ची के बारे में बताया तो उन्हें लगा कि शायद नव्या ने कोई बुरा सपना देखा है और उसे समझाकर सुला दिया।
अब दूसरे दिन जब नव्या ने देखा कि उसके गले का वो निशान बड़ा हो चुका है, जब ये सारी बात नव्या ने अपनी दोस्त प्राची को बताई तो उसने भी बिल्कुल ऐसा ही निशान अपने हाथ पर बताया। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने अपनी बाकी दो दोस्तों राही और काव्या को भी फोन किया तो पता चला कि राही को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जब तक तीनों हॉस्पिटल पहुंचे तब तक राही की मौत हो चुकी थी और डॉक्टर ने बताया कि राही की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। तीनों ने देखा कि राही के हाथ पर भी वो बिल्कुल वैसा ही निशान था जो निशान उन्हें भी था। अब नव्या और उसकी दोस्त घर आकर ये सारी बात अपनी मम्मी को बताते हैं। अब नव्या की मम्मी ने जब पूछताछ की तो पता चला कि नव्या के पास जो डॉल है वो शापित है। ये डॉल जिस किसी के पास भी होती है उसे ये नहीं छोड़ती। अब नव्या की मम्मी जो फैमिली उनसे पहले यहाँ रहती थी उनके बारे में पता लगाया और उनसे मिलने गई तो पता चला कि उनकी बेटी भी एक दिन यही डॉल लेकर घर आई थी और उसके बाद उसके पूरे शरीर पर काले निशान बनने लगे। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर इन निशानों से भर गया। इसी वजह से हर कोई उससे दूर रहता। उसके पास आने से भी सबको डर लगता और फिर एक दिन वो कहीं गायब हो गई। अब जब उन्होंने नव्या और उसकी दोस्तों के शरीर पर भी वो ही निशान देखे तो वो समझ गई कि उस डॉल की वजह से जो श्राप उसकी बेटी पर लगा था वही इन लड़कियों पर भी लग चुका है। अब फिर से उसी रात नव्या को वही सपना आया और वो उसी कुएं में थी जहां उस छोटी बच्ची की आत्मा भी थी जो धीरे धीरे अब उसके पास आ रही थी। नव्या डर के मारे चिल्लाने लगी, पर इस बार नव्या ने महसूस किया कि वो बच्ची उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी। और फिर उसने नव्या के कान में कुछ कहा और अचानक नव्या अपने सपने से बाहर आ गई। तभी वहां उसके मम्मी पापा भी खड़े हुए थे। नव्या को याद आया कि उस आत्मा ने उसे उस डॉल को फेंक देने के लिए कहा था और कहा था कि वो एक शापित डॉल है। और फिर अचानक वो आत्मा कहीं गायब हो गई। इसका मतलब कि अब तक वो बच्ची की आत्मा उसे आगाह कर रही थी। ये सुनकर नव्या की मम्मी उस डॉल को घर के बाहर फेंक आती है, पर जैसे ही वो घर के अंदर आई अब वो निशान उनके हाथ पर भी था। अब घर में अचानक किसी का साया दिखाई देता है जो उस डॉल के जरिए अपना शिकार ढूंढता है और जो भी उसे छूता है उसके शरीर पर ऐसे ही निशान बन जाते हैं और फिर वो शैतान सपने में ही अपने शिकार के शरीर से उसकी आत्मा निकालकर अपने साथ ले जाता है। हमारी कहानी तो यहाँ खत्म हुई, पर अब उस शैतान का अगला शिकार कहीं आप तो नहीं? दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।